जैसे ही होटल आगे बढ़ता है, ड्राइवर अपने गाड़ी को होटल के पार्किंग में लगाता है। तभी वहाँ से गाड़ी में से महिला दरोगा निकलती हैं और उनकी अचानक निगाह जाती है कि होटल के बाहर एक बर्तन धो रहे आदमी पर जाती है। वो उस आदमी को देखकर फूट-फूट कर रोने लगती है। क्या है जानकारी? आइए चलते हैं, वीडियो में देखते हैं इस कहानी के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एक ही वीडियो स्टोरीज। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे हम अपनी वीडियो आप तक ऐसी कहानियाँ पहुँचा सकें। चलो देखते हैं, जानते हैं इस कहानी के बारे में कि आखिर क्यों वो महिला दरोगा थी, वो क्यों उस आदमी को गले लगाकर, जो बर्तन धो रहा था उसको गले लगाकर रोने लगी। और सभी लोग सोच रहे थे आखिर इसकी वजह क्या है। चलो जानते हैं इस वजह को, चलते हैं इस कहानी की तरफ। कहानी है एक साधारण परिवार, मिडिल क्लास परिवार, जिसमें लड़की का नाम था नितिन और लड़की का नाम था सपना। नितिन और सपना अच्छे से रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। नितिन एक कंपनी में जॉब करता था, उसी शहर में। उसे मिल जाते थे 15 से 18 हज़ार रुपये, वो महीने कमाता था। मिलने के बाद वो अपने घर पे खुशहाल रहते थे। और सपना थी, सपना नितिन से अत्यधिक प्यार करती थी, नितिन भी सपना से अत्यधिक प्यार करता था। तो एक दिन वो अपने रूम में आपस में बातचीत कर रहे थे, तो सपना के मन में एक ख्याल आया, क्योंकि वो एक होनहार स्त्री थी, वो घर को चलाने वाली थी, घर को टूटने न देने वाली थी। तो सपना ने अपने पति नितिन से झिझकते हुए कहा कि मैं अपने एक दिल की बात कहती हूँ। तो नितिन ने बोला कि हाँ कहिए। सपना ने कहा कि मैं कुछ पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करने के बाद कुछ सरकारी जॉब हासिल करना चाहती हूँ। तो नितिन ने कहा आप तो मेरे ही दिल की बात छीन ली। मैं कंपनी में एक्स्ट्रा टाइम तक मैं काम किया करूँगा और कम खर्चा किया करूँगा और आराम से हम तुम्हें पढ़ाई करा सकें। सपना भी बहुत खुश हो जाती है। 2-4 दिन बाद सपना ने अपना पढ़ना स्टार्ट किया। नितिन भी जैसे 10 घंटे या 12 घंटे काम करता था, तो वो 12 घंटे का 14 घंटे और या 16 घंटे काम करने लगा अपनी पत्नी की खातिर। सपना बहुत खुश थी, नितिन भी बहुत खुश था। कुछ दिन बाद गवर्नमेंट जॉब निकलती है, पुलिस की भर्ती, तो उसमें वो फॉर्म अप्लाई करते हैं। सपना का उसने फॉर्म अप्लाई कराया। तो फॉर्म अप्लाई कराने के बाद एग्जाम आता है। एग्जाम में अच्छा एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट खुलने के बाद, जब कुछ दिन बाद रिजल्ट खुलता है तो उसका रैंक अच्छा जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वह महिला दरोगा के पद पर कार्यरत हो जाती है। जब सिलेक्शन हुआ तो मोहल्ले में, गांव में, बस्ती में और अपने रिश्तेदारी में जब सबको खबर लगी तो सब लोग बधाई देने लगे उनको, और सब लोग आते हैं और बधाई देते हैं। जब बड़े बड़े अफसरों को भी, वहाँ क्षेत्र के अफसरों को जब पता हुआ कि सपना नाम की कोई एक स्त्री है, उसका ये चयन हो गया है, तो वो भी बधाई देने आने लगे। जब वो आते हैं सब लोग, तो नितिन से पूछते हैं कि मैडम कहाँ हैं। तो नितिन कहता है कि मैडम अभी बैठी हुई हैं, आराम कर रही हैं या भोजन कर रही हैं। लेकिन जो कोई भी आता है वो नितिन से बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखता है, नितिन से कोई बातचीत ही नहीं करता है। सब सपना से ही बातचीत करने में रहते हैं, उनसे इंटरेस्टेड बातें करते हैं। मतलब नितिन को कोई पूछता ही नहीं है किसी चीज का। सपना से बातचीत करते हैं, उसको शुभकामनाएं देते हैं और चले जाते हैं। धीरे धीरे दिन, 1-2 दिन निकलते गए, 2-4 दिन निकलते गए, 4 से 10 दिन निकलते गए। उसके बाद नितिन ने सोचा कि यहाँ पर जो कोई भी आता है उसी का सम्मान करता है, उसी से बातचीत करता है और मेरे से कोई बात करता ही नहीं है। तो उसको दुख प्रकट होने लगा। कुछ दिन व्यतीत होने लगे। उसके बाद
वो अपने पद पर कार्यरत हो गई। 1-2 महीने गुजर गए। उसके बाद कोई भी अफसर आता है, उनसे बातचीत की और चला गया। नितिन से कोई बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखता है। नितिन बहुत दुखी हो गया। नितिन के मन में सपना के प्रति भी गिलानी उत्पन्न हो गई कि मैं इसका पति होते हुए मुझसे कोई बातचीत नहीं करता है, मुझसे कोई अच्छे से कोई इंटरेस्ट ही नहीं करता है, मतलब कोई बातचीत ही नहीं करता है। तो उसने कहा कि मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगा। उससे लड़ने झगड़ने लगा। सपना ने कहा, आप क्यों लड़ते झगड़ती हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो कहने लगा, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। सपना ने कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप ही मेरे पति हो। वो इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था कि सपना क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। उसके बाद दिन प्रतिदिन झगड़ा बढ़ता गया। नितिन ने उस पर आक्षेप लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आपके गलत संबंध हैं, इससे बात करती हो, आप इससे संबंध रखती हो, मेरे से कोई वो नहीं है आपको। तो उसने कहा कि आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, आप मेरे पति होते हुए मुझे ऐसा करते हो। मैं दरोगा बनी हूँ, मैं महिला पुलिस में भर्ती हुई हूँ, वो भी आपकी बदौलत। आप हैं जो मुझे इस कामयाबी के लायक बनाया, मुझे, आप मेरे पति हैं। वो बहुत दुखी हो जाता है। उसके मन में अब एक चीज बैठ गई कि मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगा, मैं इसके साथ अब नहीं रहूंगा। वो कुछ भी कहती है, कुछ भी समझाने की कोशिश करती है, वो नहीं समझता है। एक दिन इस कगार पर आ गए कि सपना तो समझाती है उसको, रिक्वेस्ट करती है, और वो ये कहता है कि मैं तलाक दूंगा। एक दिन ये आया कि उसने उसे तलाक दे दी। सपना बहुत दुखी थी। सपना ने जैसे तैसे अपने को संभाला। 1-2 महीने में जैसे तैसे संभाला। वो अपने काम पर जुट गई। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये मेरे नितिन, मेरे पति की मेहनत की यही फल है। इस नौकरी को मैं जी जान लगाकर करूंगी, बिल्कुल ईमानदारी के साथ करूंगी, क्योंकि ये मेरे पति की मेहनत है। यदि मेरे पति नहीं चाहते तो ना मैं पढ़ पाती, और न पढ़ने के बाद में मैं ये दरोगा बन पाती। नितिन भी कुछ दिन बाद उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है। नितिन जब चला जाता है तो उसके बाद वो कहीं दूसरी जगह कंपनी में काम करने लगता है। उसके बाद नितिन का अकस्मात एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है कंपनी जाते हुए। तो उसके पैर में चोट लग जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपके प्लास्टर चढ़ेगा। तो प्लास्टर चढ़वाने की मेडिसिन लेने के बाद उसको 1 महीने का आराम देने के लिए बोला। तो वो इस वजह से कंपनी नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद ऐसे ही दिन व्यतीत होते गए। एक दिन अचानक महिला दरोगा जी अपने किसी काम से, किसी जांच पड़ताल के काम से, उसी शहर में उनका ट्रांसफर हुआ जिस शहर में नितिन रहता था। तो सपना जी सुबह होती है, ऊपर से आदेश आता है कि ऐसे ऐसे आपको फलाने के यहाँ पर जाना है और ऐसी इंक्वायरी करनी है। तो वो अपने सिपाहियों से बोलती हैं कि रेडी हो जाओ और चलते हैं। तो वो जल्दी ही सुबह अपने सरकारी गाड़ी में बैठती हैं, सब लोगों को साथ लिया चल देती हैं बिना नाश्ता किए हुए। दोपहर का बज जाता है 12-1। तो उनको बहुत तेज भूख लग रही थी। तो उन्होंने सोचा कि खाना खा लिया जाए, उसके बाद आगे के लिए काम देखा जाए। तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि भाई बहुत तेज भूख भी लग रही है और आप लोगों को भी लग रही होगी, मुझे तो लग रही है, तो कहीं होटल पड़ता है, आगे तो होटल पर रोक लेना और वहाँ पर खाना खाने के बाद चलते हैं। कहीं पता नहीं कितना टाइम लगे, इसमें कितना टाइम नहीं लगे। तो ड्राइवर ने कहा चलो आगे देखते हैं, कहीं होटल पड़ता है तो वहाँ पर रोक देते हैं। तो ड्राइवर ने गाड़ी को पार्किंग किया। गाड़ी पार्किंग करने के बाद ड्राइवर ने खिड़की को खोला और सपना थी जो दरोगा के पद पर कार्य रही थी। तो महिला दरोगा जो सपना थी वो अपनी गाड़ी से उतरती हैं और होटल में अंदर जाने के लिए बढ़ती हैं। तो उनकी अचानक एक व्यक्ति पर नजर जाती है। वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो उनका पति नितिन था जो बर्तन धो रहा था। तो उनकी नजर जाती है तो अचानक उनकी आश्चर्यचकित रह जाती हैं कि ये क्या हुआ, अचंभा में पड़ जाती हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मानो कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके बाद वो रोने चिल्लाने लगती हैं कि आपने ये क्या किया, उनके गले से लगकर रोने लगती हैं। तो नितिन उनको इनकारता है और थोड़ा हटकर वो अपने काम में लग जाता है। लेकिन सब लोग आश्चर्यचकित थे कि महिला
इस पुरुष को क्यों गले लगाकर रो रही है, जबकि ये दरोगा है और ये यहाँ पर बर्तन साफ करने वाला। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे पति हैं। तो सब लोग अचंभित रह गए, वो कैसे। तो उन्होंने पिछली पूरी कहानी बताई। उसके बाद नितिन से बातचीत करती हैं। नितिन ने पूछा, ये बताइए कि आप तलाक के बाद एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, 15 से 18 हज़ार रुपये कमा रहे थे आप, फिर वो नौकरी क्यों छोड़ दी आपने। तब नितिन ने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैंने वहाँ पर अपनी ड्यूटी जॉइन नहीं कर पाई कंपनी में। 1 महीने तक तो कंपनी वालों ने मुझे नहीं रखा, काफ़ी इधर उधर काम मैंने ढूंढा, नहीं मिला मुझे। तो फिर मैं इस होटल पर आया, तो होटल मैनेजर ने मुझे कहा कि अभी तो कोई वैकेंसी खाली नहीं है, सब लोग हैं, केवल एक वैकेंसी खाली है बर्तन धोने की, उसमें आपको 8,000 रुपये मिलेंगे और यहाँ पर खाना खाने के लिए मिलेगा, आप यहाँ रह भी सकते हैं। तो मैंने ये काम कर लिया। तो सपना फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद सपना ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन आपने तलाक ली, मेरी नहीं मानी आपने, मुझे गलत आरोप लगाए। अब सुनो, मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ और करती ही रहूंगी। इतना बात सुनकर नितिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बीवी, अपनी पत्नी सपना से माफी मांगने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये है कि पति पत्नी को आपस में शंका नहीं करनी चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। तो सपना ने कहा, यदि आपने एक बात और बताइए मुझे कि आपने मुझे तलाक क्यों दी। तो नितिन ने बताया कि सब लोग आपसे मिलने आते थे, मुझसे कोई बातचीत नहीं करता था, मुझसे केवल इतना पूछते थे कि मैडम कहाँ हैं, सपना मैडम जी कहाँ हैं। तो उसके बाद मुझे गिलानी उत्पन्न हो गई, मुझे घृणा उत्पन्न हो गई कि मुझसे कोई बात नहीं करता है, मेरे पास कोई बैठता नहीं है, सब उन्हीं से बातें करते हैं, जो भी बात होगी अपना प्रस्ताव रखते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, मुझसे कोई बात ही नहीं करता है। तो उसके बाद मुझे ये सब करना पड़ा। सपना ने कहा, आप मेरे पति हो, मुझे बता देते कि मुझे इस चीज़ से दिक्कत है तो मैं नौकरी छोड़ देती, आपको तो नहीं छोड़ती, आपसे दूर नहीं होती मैं। आज 8 साल हो गए, उसके बाद आप मिले थे मुझे, तब कहीं जाके आपसे मुलाकात हुई और आपने ये हालत बना रखी है। फिर महिला जो सपना होती है, सपना नितिन को अपने साथ ले जाती है और पहले जैसी फिर से जिंदगी जीने लगते हैं खुशहाल। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब यही है कि पति पत्नी को आराम से प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे की बात समझनी चाहिए, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत आपस में अपनी प्रस्ताव रखें, एक दूसरे की बात को समझें और परिवार को न टूटने दें। आपको यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और इसको कमेंट करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली